बाकायदा तौर पर साबित है, बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है। और फकत लफ्ज अहले बैत नहीं आया, लफ्ज अहले बैत तो कुरान में आया और फिर हदीस में आया और नबी की वसीयत में आया, इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सक़लैनी किताबल्लाहि इतरती व अहलु बैती। मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और एक अहले बैत। अगर कुरान की जहाँ पे बात आए तो मुसलमानों को पता होता है तौहीन हो गई, तो कुरान के बिल्कुल साथ रखा नबी मुकर्रम ने अहले बैत को। और ये सही हदीस है और ये मुतवातर हदीस है और ये मुत्तफक अलैह हदीस है, इसमें किसी को शक नहीं है। तो अहले बैत का लफ्ज जो कुरान में ने भी फरमाया और हदीस ने भी बारहा फरमाया, और हदीस में सही अहादीस में नबी मुकर्रम ने कई मर्तबा, एक दफा नहीं कई मर्तबा कहा, आला हाउला अहले बैती, आगाह रहना, तवज्जो रखना, खबरदार रहना, ये है मेरे अहले बैत। वो इसीलिए कहते रहे कि उस दौर जब ज़ाहिरी तौर पर अहले बैत के वो अव्वलीन शख्सियात मौजूद थी, जो उन पर जुल्म करे तो तुम मेरा कलमे पढ़ने वाले आगे रहना। ये जुल्म करने वाले कौन हैं और जिन पर जुल्म हो रहा है, ये वही अहले बैत है जिनको कुरान ने ताहिर कहा और जिनको मैं अपने बाद अपनी जगह पे कुरान का वारिस बनाकर छोड़कर जा रहा हूँ। अर्जी है इमरान भाई, वो जो उस वक्त कत्ले हुसैन में शामिल थे, वो जो इमाम हसन को जहर देने वाले थे, वो जो इमाम सज्जाद को नजर बंद रखने वाले थे, वो जो हर इमाम को जेलों में कैद करने वाले थे, क्या उनकी औलादें खत्म हो गई? उनकी औलाद है, उनकी तर्ज पर चलने वाले हैं। ये दर हकीकत दुश्मन अहले बैत नहीं कहा जाएगा, ये दुश्मन मुस्तफा हैं, ये दुश्मन मोहम्मद हैं। क्योंकि जैसे दुरूद आल के बगैर मुकम्मल नहीं होता, इस तरह जो दुश्मन अहले बैत होगा, दुश्मन आले मोहम्मद होगा, वो दर हकीकत दुश्मन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। जैसा कि नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ही था कि अदुव्वुहुम अदुव्वी, इनका दुश्मन मेरा दुश्मन है, हुब्बी, जो इनसे मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा। तो ये तो तयशुदा बात है और इतनी मुसल्लम हकीकत है कि अभी चंद कोई ज्यादा अर्सा नहीं गुजरा था इस ऑडियो को वायरल हुए, खुदा लानत करे उस शख्स पर जिसने ऐसा किया कि मुसलमानों के हर फिरके से, बल्कि मुसलमानों के मुतशद्दिद तरीन फिरकों में से भी इसकी मजम्मत आई। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर अहले बैत का जिक्र आया और अहले बैत का तारुफ शुरू हुआ तो फिर पता चलेगा कि अहले बैत कौन है, अहले बैत की अहमियत क्या है, अहले बैत की फजीलत क्या है। वो तो ये चाहते हैं कि अहले बैत को छुपा के रखा जाए, अहले बैत का नाम भी खत्म कर दिया जाए। अहले बैत जैसा कि कुछ हफ्ते पहले कहा जाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब अक्सरियत में किताबों में लिखा जाता है, अखबारों में लिखा जाता है, टीवी पे आकर कहा जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी वो बात जिसकी मुज़म्मत नबी आलम ने बाकायदा कई दफा फरमाई कि मुझ पर दुम कटा दुरूद मत भेजना, कहने के बावजूद, अहादीस के बावजूद, मालूमात के बावजूद भी टीवी में बैठ के लोग कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि काबिल कबूल ही नहीं है, जो कि असल में दुरूद ही नहीं है, जिसको कबूल परवरदिगार आलम नहीं करता। तो वो जुल्म जो अहले बैत नबी आलम जिस जुल्म को रोकना चाहते थे तब से शुरू हुआ, वो आज तक जारी और सारी है, कभी कत्ल करने की सूरत में और कभी इस तरह के इल्जामात और तौहीन करने की सूरत में, जैसा कि अभी वक्त हुआ है। बिल्कुल बहुत बेहतरीन अंदाज में आपने समझाया।